बात। नमस्कार, SBN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको मंगोलपुरी विधानसभा में लेकर आए हैं, वार्ड नंबर 56 में। जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं नरेश जी, आपसे मिलवाएंगे और जानेंगे लॉकडाउन के समय ने लोगों की कितनी सेवा करी और बीजेपी से काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं। आइए उनसे आपको मिलवाते हैं। जी सर, SBN के दर्शक देख रहे हैं, कृपया अपना परिचय बताइए। जी मेरा नाम नरेश मेहरोलिया है और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पिछले 34 वर्षों से एक कार्यकर्ता के रूप में विभिन्न जिम्मेदारियों पर रहा हूँ और जो पार्टी का आदेश होता है मैं उसके नियम के अनुसार काम करता हूँ। तो फिलहाल ही सर अभी मोदी जी का सेवा सप्ताह था, इस दौरान काफ़ी प्रोग्राम हुए, कुछ विस्तार में बताना चाहेंगे? जी, मोदी जी के जो जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह हमारा रहा, उसमें हमने सबसे ज़्यादा स्वच्छता पर ध्यान दिया, सफाई की, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी जो जे कॉलोनी है, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, नांगलोई, इन जे कॉलोनियों में कहीं ना कहीं हम सफाई व्यवस्था में, स्वच्छता में पिछड़े हैं। तो उसमें को हमने ध्यान में रखते हुए एक स्वच्छता अभियान चलाया। उसके साथ साथ फिर पौधारोपण किया गया। वृक्षारोपण करने के साथ साथ हमने चश्मा वितरण किया और फिर कुछ फल वगैरह वितरण किए, जो कि पिछले दिनों संजय गांधी अस्पताल में भी हमने फल वितरण का कार्यक्रम भी रखा। लेकिन हमारा जो प्रथम है विषय वो सफाई व्यवस्था की को चुस्त दुरुस्त करने का है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो है सफाई व्यवस्था हमारी जो है वो दिल्ली सरकार के जो आज तक जो है ऐसा रहा है। तो नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी है, तो हम बार बार अपने निगम कर्मियों को और अपने निगम पार्षदों को यही कहते हैं कि यदि स्वच्छता रहेगी तो सब परिवार स्वच्छ रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। यदि स्वच्छता ही नहीं होगी तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे और हमारे आसपास गंदगी के ढेर रहेंगे, महामारी फैलने का डर रहेगा। नरेश जी, बात करें भारतीय जनता पार्टी की, आप इतने वर्षों से जुड़े हुए हैं और भी अदर पार्टी थी, आपको क्या लगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ूं? देखिए, विद्यार्थी जीवन था 80, 81, 82 में। विद्यार्थी जीवन से ही RSS की शाखा में जाते थे, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े। उसके बाद जो है पार्क में शाखा लगाते थे, शाखा लगाते लगाते समय बीतता गया, विद्यार्थी से फिर युवा हो गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली और फिर बाद में विद्यार्थी परिषद से ABVP से भी हम जुड़े और आज भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए आज कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं बात करी जाए, जितनी जे कॉलोनी जो आती हैं, जो पार्कों में पार्किंग बना रखी हैं, बच्चे खेल नहीं सकते और जो बुजुर्ग हैं वो वॉक पे जा नहीं सकते, एक बहुत बड़ी विडंबना है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ मंगोलपुरी विधानसभा को ले लीजिए, जहाँ पर हम बैठे हैं। मुझे इस वार्ड 56 का भारतीय जनता पार्टी के कार्यों की, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की, कार्यकर्ताओं की सेवा करने की, या रहने वाले भाई बहनों की मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि वार्ड 56 मंगोलपुरी में मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूं। पार्टी का आदेश है, हमारे जिला अध्यक्ष जी का आदेश है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी का आदेश है, संगठन का आदेश है। तो मैं उस संगठन के आदेश अनुसार यहाँ वार्ड 56 में एक सेवा करने के कार्यकर्ता के रूप में यह काम कर रहा हूँ। यहाँ देख लीजिए, राखी बिडलान जी 2 कार्यकाल से विधायक हैं। पिछले दिनों 4 कार्यकाल से राजकुमार चौहान जी रहे, कांग्रेस के विधायक। उन्होंने कितनी स्वच्छता अभियान की तरफ ध्यान दिया, कितना पार्कों की तरफ ध्यान दिया, कितने स्कूल व्यवस्था की तरफ ध्यान दिया, ये आपसे छिपा नहीं है। हमारे बुजुर्ग सैर नहीं कर सकते, हमारी माताएं बहनें सैर नहीं कर सकती, बच्चे पार्कों में खेल नहीं सकते, जगह जगह इंक्रोचमेंट है, जगह जगह गंदगी की फैली पड़ी है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, कोई पौधे नहीं ठीक से लगे हैं, कहीं घास नहीं लगी है, विद्यालयों का भी यही हाल है। तो इस तरह से ये लोग सत्ता में हैं और रहे हैं, इन्हें कोई अधिकार नहीं। पिछले दिनों माननीय मदन लाल खुराना जी ने पूरी दिल्ली को एक स्वच्छता का रूप दिया था, एक स्वच्छ दिल्ली का रूप दिया था और साफ सुथरी दिल्ली में मेट्रो लेके आए, दिल्ली में अनेकों कॉलेज लेके आए, दिल्ली में अनेकों स्कूल्स लेकर आए, दिल्ली में अनेकों जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए, बड़े बड़े पार्कों का सौंदर्यीकरण हुआ, जिसमें
संगीत में फुवारे, बहुत विकास किया माननीय मदन लाल खुराना जी। उसके बाद हमारे साहिब सिंह जी आए, उन्होंने भी बहुत विकास किया। लेकिन ये लोग पिछले दिनों शीला दीक्षित रही है, शीला दीक्षित के बाद अब केजरीवाल जी रहे, कोई विकास नहीं। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे पैसे खर्च करते हैं, ऐड पर पैसे खर्च करते हैं। तो ऐड पर पैसे खर्च करने से कुछ नहीं होगा, अपना ही प्रचार कर रहे हैं, अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने आपको नरेश जी से मिलवाया, ऐसे ही और वरिष्ठ नेताओं से आपको मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए SBN न्यूज़।